हेलो एवरीवन, ये शर्मा यार। क्या मार्केट यहाँ से बिल्कुल तगड़े तरीके से गिर सकता है? बेशक गिर सकता है और काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि ये यहाँ से फॉल कर जाए। अब ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, क्या रीजंस है, उसके जानने के पहले ये बात जान लो कि वीडियो में जो भी बताया जा रहा है एजुकेशनल पर्पज से है। बाय सेल का जरा सा भी, इतना सा भी, छोटा सा भी, बराबर सा भी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरे कहने से बाय सेल या इंट्राडे बाय कुछ भी मत करना। ठीक है, साफ बात है। दूसरी बात ये कि क्या मार्केट यहाँ से गिर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल गिर सकता है। काफी ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि हम जो वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे इसकी शक्ल देख रहे हैं, बिल्कुल इसकी शक्ल देख के लग रहा है कि यहाँ पे अब ये गिरना चाहता है, क्योंकि पिछले हफ्ते भी हमने एक बड़ा रेड कैंडल देखा है ऑन अ टॉप, और यहाँ पे भी हमें एक रेड कैंडल दिख रहा है जो कि लगभग इन्वर्टेड हैमर है। ठीक है, ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम। तो ये साइन ऑफ रिवर्सल्स होते हैं और यहाँ से मार्केट गिरना शुरू कर सकती है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे यदि आप गिरते हैं यहाँ से, तो सबसे पहले ये जान लीजिए आपका स्टॉप लॉस क्या रहना चाहिए। स्टॉप लॉस अगर आप पोजिशनल जाते हैं तो सर आपका स्टॉप लॉस रहेगा 44,500 के ऊपर कोई भी ग्रीन कैंडल से क्लोजिंग। इसके ऊपर जब भी आपको कोई ग्रीन कैंडल से क्लोजिंग मिल जाए, आप अपने शॉर्ट से निकल सकते हैं। पोजिशनल स्टॉप लॉस ये आपका रहेगा। पोजिशनल शॉर्ट का मतलब होता है 2 महीने से आगे के पुट। ठीक है, तो जुलाई अगस्त के पुट अगर आपके पास है तो आप समझ लो कि आप पोजिशनल में बैठे हो, और आपका जो वीकली टाइम फ्रेम पे फर्स्ट टारगेट रहना चाहिए वो रहना चाहिए लगभग ये एरिया 42,800। जो आपका फर्स्ट टारगेट निकलेगा वो लगभग रहेगा 42,800 ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम, यानी कि एक हफ्ते के अंदर आप यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं। इसका ये मतलब होता है वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। अब ये मार्केट पे भी डिपेंड करेगा कि ये कितने तेजी से गिरना चाहता है। ठीक है, कह दिया मतलब आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। समय लग सकता है, और मार्केट जब फॉल करता है तो समय नहीं भी लेता, बट कई बार ले भी लेता है। उसी हिसाब से यहाँ पे अगर फॉल काफी तेजी से हुआ, जिसके चांसेस काफी ज्यादा हैं, तो फिर आपको एक हफ्ते में ये टारगेट्स 42,800 के दिख जाएंगे। ठीक है, 42,800 ये आपको टारगेट्स दिख जाएंगे। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे बात करूं तो आपको पहला टारगेट जो देखने को मिलेगा ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, वो लगभग देखने को मिल सकता है 43,400 से 500 की रेंज। ठीक है, 43,400 से 500 की रेंज। ठीक है, अगर आप यहाँ से शॉर्ट जाते हैं तो स्टॉप लॉस ये रहा, आप नीचे की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर इसके नीचे जाके कोई बड़े रेड कैंडल से क्लोजिंग दे देता है, यानी कि 43,400 के नीचे कोई बड़े रेड कैंडल से क्लोजिंग दे देता है मार्केट, तो फिर आपके अगले टारगेट्स रहेंगे जो कि 42,700 से 800 के मैंने बताया। ठीक है, और अगर इस पूरी रेंज के नीचे ये जो इन्होंने कचरा फैलाया है, यदि इस पूरे कचरे के नीचे कोई एक बड़ा रेड कैंडल इसके नीचे क्लोज कर देता है इन एरिया में आके, यहाँ पे कोई बड़ी रेड कैंडल से क्लोजिंग हो जाती है, तो फिर मार्केट काफी तेजी से फॉल करना शुरू कर सकता है, और उसमें जो फिर आपके टारगेट्स रहेंगे ऑन डेली टाइम फ्रेम वो लगभग रहेंगे 41,700 के आसपास के। ठीक है, 41,700 के आसपास के मार्केट यहाँ तक भी आपको फॉल करती हुई दिख सकती है। लेकिन ये तभी होगा जब हम 42,800 के नीचे किसी बड़े रेड कैंडल के साथ क्लोजिंग दें, उसके पहले ये नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि इंट्राडे में क्या झंडे गाड़ना है। तो यदि अगर गैप डाउन हमें देखने को मिलता है, तो गैप डाउन मान लो लगभग हमारा होता है 41,800 के आसपास या 41,700 के आसपास। ठीक है, अगर यहाँ पे गैप डाउन होता है इतना बड़ा, तो आपको डायरेक्ट शॉर्ट नहीं जाना है, यहाँ पे आपको पार्शियल प्रॉफिट थोड़ा सा बुक कर लेना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये ट्रैप कैंडल प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस तरह की कैंडल अगर कोई यहाँ पे बन जाती है मंडे गैप पे या गैप डाउन ओपनिंग के बाद, तो फिर आपको निकल जाना है, अपने शॉर्ट्स को एक बार बुक कर लेना है, और फिर यहाँ तक के बाउंस को अगर आप चाहो तो प्ले कर सकते हो, जो कि 44,000 तक आ सकता है, क्योंकि ये मार्केट यहाँ से गैप भरने आएगा, और अगेन वो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी, उसमें आप शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे इस रेंज के ऊपर कोई 15 मिनट का ग्रीन कैंडल क्लोज हो और उसका फॉलो थ्रू आ जाए, तो फिर आप उसमें से शॉर्ट से एक बार के लिए निकल जाएं, फिर अगले रेजिस्टेंस पे शॉर्ट करने की कोशिश करें, जो कि 44,200 काफी मैसिव रेजिस्टेंस रहेगा। ठीक है, बात कर लेते हैं गैप अप होता है तो क्या करना चाहिए। ठीक है, गैप अप अगर हो जाता है तो 44,200 पे मान लो आप खुल जाते हो गलती से। ठीक है, तो 44,200 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है अपने आप में फिलहाल के लिए, और उसके ऊपर 44,500 बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। गैप अप पे खुलते हो, फॉलो थ्रू नहीं आता है, बड़ा रेड कैंडल प्रेजेंट होता है, इसी के हाई का स्टॉप लॉस डालो, और 44,000 पहला टारगेट इंट्राडे में, और 43,800 दूसरा टारगेट इंट्राडे में आपका रहेगा। ठीक है, ओवरऑल अब मान के चलो कि हम पूरी इस रेंज में जितने दिन से मंडरा रहे हैं, यहाँ पे जो हम घूम रहे हैं, तो अगर हम जाते जाते कल इसको ब्रेक कर जाते हैं, यानी कि इन लोस को ब्रेक कर देते हैं जो हमने प्रीवियस टाइम में लगाए हैं यहाँ पे, तो फिर ये फॉल काफी तेजी से और काफी बड़ा हो सकता है। ये फॉल में जो फिर आपके अगले टारगेट्स रहेंगे वो लगभग रहेंगे
43,600 से 43,500 की रेंज, ठीक है। और ये लेवल्स तभी देखने को मिलेंगे जब हम आज के लो और कल का जो हमारा लो लगा है 43,900 का, इनको तोड़ेंगे, ठीक है। तो आपको नीचे तक के डाउन साइड के टारगेट्स आते हुए दिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको बैंक निफ्टी का पोजिशनल व्यू, इंट्राडे व्यू दोनों बता दिया है, गैप अप और गैप डाउन के केस में, ठीक है। और वीकली टाइम फ्रेम पे फिर अगर इसमें और क्लोजिंग आती है नीचे की, तो फिर काफी बड़े डाउन साइड के टारगेट्स हमारे ऑलरेडी ओपन रहेंगे। मार्केट में इतना पोटेंशियल नहीं है कि वो ऊपर जा पाए, तो अननेसेसरी मार्केट में यहाँ पे बाइंग अभी इस एरिया पे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई बड़े वीकली सपोर्ट की मैं बात करूं तो वो लेवल रहेगा 41,500 से 700 की रेंज। अगर यहाँ पे कोई शॉर्ट मारता है इस एरिया में और यहाँ तक के टारगेट्स लेता है तो 1 से 2 हफ्ते या 3 हफ्ते भी वेट करना पड़ सकता है, ठीक है, 3 हफ्ते मिनिमम। और फॉल डिपेंड मार्केट पे ही करेगा वो कितनी तेजी से कर रहा है। अगर इस तरह का कोई वीकली बड़ा रेड कैंडल बनता है तो डायरेक्ट भी आप आ सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है, इस जगह में आप देख रहे होंगे। तो जब इतने ऊपर हम आ जाते हैं तो फॉल काफी तगड़े हो सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी के डेली टाइम वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे भी एक हमें हैमर कैंडल देखने को मिल रहा है। ये जो हैमर कैंडल है ये ऊपर से आया, यानी कि एक ऑलरेडी बेयरिश कैंडल है। अगर आप यहाँ ठीक से देख पा रहे तो एक बेयरिश कैंडल है जो कि ऊपर से आ रहा है और ये डबल टॉप को शो करता है, यानी कि ये एम पैटर्न, पहले टॉप, ये दूसरा टॉप। अब यहाँ से फॉल करना स्टार्ट करते हैं तो फिर वीकली टाइम फ्रेम पे जो पहला सपोर्ट बनेगा वो लगभग 18,050 के आसपास बनेगा, ठीक है। 18,050 के आसपास ही आपका पहला सपोर्ट बनेगा निफ्टी में, ठीक है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आपने यहाँ पे शॉर्ट किया है निफ्टी को तो आप वीकली टारगेट 18,000 का रख सकते हैं अपने पोजिशनल ट्रेड, जो कि जुलाई अगस्त के आपके हैं। अगर डेली टाइम फ्रेम पे हम उससे बात कर रहे तो पहला टारगेट जो आपका निफ्टी का निकल के आता है वो लगभग आएगा 18,480 से 400 का लेवल। इसके नीचे कोई क्लोजिंग आती है या मार्केट इसको ब्रेक कर जाता है इंट्राडे में ही, तो फिर लगभग आपके 18,350 से 18,280 के टारगेट्स निफ्टी में रहेंगे मंडे के लिए, ठीक है। बट लेवल्स ब्रेक होना चाहिए, जो लेवल्स मैंने आपको दिए हैं। अब बात कर लेते हैं इंट्राडे में क्या करना है। फिर मैं आपको एक ईएमए बताऊंगा जिसमें वीकली टाइम फ्रेम के टारगेट्स और डेली टाइम फ्रेम के टारगेट दोनों दिखेंगे, ठीक है। अब मान लो कि इंट्राडे में अगर निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग ले लेता है और वो गैप डाउन ओपनिंग लगभग 18,480 के आसपास ही लेता है, तो आपको डायरेक्ट शॉर्ट नहीं जाना है इस पे। आपको वेट करना है कि मार्केट का अगला स्टेप क्या है। यहाँ पे हैमर बना के ऊपर निकलना चाहता है तो फिर 18,560 के आसपास शॉर्ट करो, फिर गिरेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा रेड कैंडल प्रेजेंट करता है, यहाँ पे कोई फॉलो थ्रू नहीं आता अपसाइड का, तो फिर आप वापिस कंटिन्यू कर सकते हैं इस लेवल के ब्रेक होने पे इस रेड कैंडल के हाई से, ठीक है। आपके डाउन साइड के टारगेट 18,350 और 18,280 रहेंगे, ठीक है। बट लेवल्स ब्रेक होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया। बाइंग अगर फ्रेश आपको करनी है निफ्टी में तो वो अब इसी लेवल के ऊपर होगी, जो कि 18,620। इसके ऊपर जब निकलेगा तो 18,720 तक के आपके टारगेट्स निफ्टी में रहेंगे, बट ये जब निकले तभी करना है, उसके पहले बाय नहीं करना है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि डेली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम पे कहाँ पे खड़े हैं निफ्टी के ईएमए, कहाँ तक मार्केट फॉल कर सकती है। देखो वीकली टाइम फ्रेम पे निफ्टी का 20 ईएमए जो लगभग 17,990 के आसपास है, तो यहाँ तक का फॉल तो एक ऑलरेडी कंफर्म है। वीकली टाइम फ्रेम पे काफी दूर है अपने ईएमए से, तो यहाँ तक ये फॉल कर ही सकता है। और अगर बैंक निफ्टी की बात करूँ तो बैंक निफ्टी लगभग 42,400 के आसपास खड़ा है इसका 20 ईएमए, तो यहाँ तक के लिए भी ये फॉल आ सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं बात करूँ तो बिल्कुल उसके नजदीक चल रहा है अभी और इससे थोड़ी सी दूरी पे है, तो पहला सपोर्ट यहाँ ले सकता है। लेकिन अगर इससे मैं वीकली 20 EMA या डेली 20 EMA के नीचे क्लोजिंग कर देता है तो फिर आपकी ये वाले टारगेट्स बिल्कुल ओपन रहेंगे और यहाँ तक के लिए आपको आता हुआ दिखेगा। बट यहाँ पे शर्त यही कि एक बड़ा रेड कैंडल प्रेजेंट होना चाहिए इस तरह का, ठीक है, मंडे के दिन। और निफ्टी में अगर डेली टाइम फ्रेम पे मैं जाऊँ तो इसका 20 EMA लगभग 18,450 के आसपास कहीं खड़ा है। इसके नीचे अगर कोई बड़ा रेड कैंडल क्लोजिंग दे देता तो फिर आपके जो 18,000 के टारगेट्स निफ्टी के ओपन रहेंगे, ठीक है। और इस नाम से मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल, आपकी मर्जी हो तो सब्सक्राइब करें, नहीं हो तो बिल्कुल ना करें। धन्यवाद।